जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो आपके समक्ष। और यह वीडियो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर होगा। ठीक है, तो यह वीडियो लंबा भी होगा, 15 मिनट से ज़्यादा का बनेगा वीडियो, क्योंकि लंबी चौड़ी सूचनाएं हैं। एक विश्वविद्यालय है जिसमें निकली हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, और लगभग 4 से 5 दिन बाकी हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो इसीलिए वीडियो को डिटेल में बनाना पड़ रहा है, वीडियो लंबा भी होगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या पता लगेगा उसको सुन लीजिए। पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरना है उसकी लास्ट डेट क्या है, किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, ह्यूमैनिटी में, साइंस में, सोशल साइंस में और एजुकेशन में कितनी सीटें हैं या नहीं, इसके विषय में जानकारी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न और कितने पार्ट में होगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और किन किन स्टूडेंट्स को दिया गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट, कितनी है फीस, और एग्ज़ाम के माध्यम ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी कुछ आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा लिंक दूंगा मैं आपको। उस लिंक को मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा। यदि आप लिंक को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप एग्ज़ाम भी ना दे पाएँ, और एग्ज़ाम देते हैं तो आप शायद उसको क्वालिफाई भी ना कर पाएँ। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो मैं लिंक दूंगा उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं शुरुआत से। यूनिवर्सिटी का नाम है मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी बिहार से संबंध है। बिहार में छोटी सी जगह है बोध गया, जहाँ से भगवान बुद्ध का संबंध है। तो उस यूनिवर्सिटी के लिए निकले हैं फॉर्म। मगध यूनिवर्सिटी के लिए यदि आप करना चाहते हैं अप्लाई, उसको सुन लीजिए। उससे पहले ये सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आया है सीट। ठीक है, इसमें कई फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में। पहली चीज़ फैकल्टीज़ है। वीडियो शुरू हो चुका है, लाइक डिसलाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना अपनी तरफ से कर दीजिए, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। सब्जेक्ट फील्ड सुन लीजिए पहले आप। ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड सोशल साइंस, मगही एक भाषा है वहाँ की, वह है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एजुकेशन और कॉमर्स डिपार्टमेंट के फॉर्म निकले हैं। ठीक है, अब इनके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट है पहले यह सुन लीजिए। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज को आप सुन लीजिए पहले। इसमें किस किस डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। पर्शियन, उर्दू, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश। पर्शियन, उर्दू, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश। पाली भाषा, पाली समझते हैं ना, जो बुद्धिज्म की भाषा है पाली। पाली, प्राकृत जो जैनिज्म की भाषा है, जैन दर्शन धर्म की भाषा है। फिर है संस्कृत, और उसके बाद है मगही। यानी कि इन 9 भाषाओं में और एक दार्शनिक विषय में निकला है पीएचडी के लिए फॉर्म। पहली चीज। अब चलते हैं दूसरा, साइंस में। साइंस फैकल्टीज को सुन लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट में सीटें आई हैं। बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ईवीएम यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एमएससी आईटी, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस। आपने ध्यान से सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, पीछे करके। सोशल साइंस सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और मैं भी इसी में अप्लाई करूंगा। इसके लगभग 13-12 सब्जेक्ट हैं जिसमें पीएचडी की सीटें आई हैं। वुमेन स्टडीज, होम साइंस, वुमेन स्टडीज, होम साइंस, म्यूजिक, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिसकी बहुत तहस नहस कर दी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। लेबर लॉ को नष्ट कर दिया है। उसी लेबर लॉ में यानी कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर में पीएचडी की सीटें आई हैं। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंशियंट इंडियन एंड एशियन स्टडीज। फिर से सुन लीजिए सब्जेक्ट, एंशियंट इंडियन एंड एशियन स्टडीज, और उसके बाद है बुद्धिस्ट स्टडीज और सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इस सब्जेक्ट्स में ह्यूमैनिटी के अंदर सीट्स आई हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स के अंतर्गत है MRR, DM, MBA और IT का साइंस है। उसके बाद मगही भाषा में अलग से सीटें आई हैं। बायोकेमिस्ट्री में आई हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आई हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो इस इन्फॉर्मेशन को अब आगे देख लीजिएगा। इतना इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपके काम की चीज़ आएंगी। पहले सब्जेक्ट सुन लीजिए, क्योंकि कमेंट में बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट की सीटें नहीं आई हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको सब्जेक्ट बता दिए कि इसके सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त में आपसे पूछा जाएगा आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि अप्लाई करते वक्त आपका सब्जेक्ट उस फॉर्म में आता है तो समझ लीजिए आपके फॉर्म में सीट आई हैं और आप अप्लाई कर भी सकते हैं। लेकिन यदि
प्रोस्पेक्टर में दिखाता है, वेबसाइट पे दिखाता है आपका सब्जेक्ट, लेकिन फॉर्म भरते वक्त में आपका सब्जेक्ट यदि शो नहीं होता है तो समझ लीजिए उसमें मिसप्रिंट हुआ है, मिस्टेक से छप गया है, लेकिन ऑफिशियली इस सत्र में आपके सब्जेक्ट की सीटें नहीं आई हैं यदि फॉर्म भरते वक्त आपका सब्जेक्ट लिस्ट में शो नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अब कुछ तारीख को नोट कर लीजिए, 28 फरवरी और 5 मार्च। पहले सुन लीजिए पहली तारीख का मतलब। 28 फरवरी 2021 का मतलब है इस तारीख तक आप अपने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। जी हाँ, पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट लेट फीस मगध यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी 2021 तक। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट नहीं कर पाया, फॉर्म को जमा नहीं कर पाया या फीस सबमिट नहीं कर पाया, और इस चीज़ को थोड़ा क्लियर से समझ लीजिए कि आपने 28 फरवरी या उससे पहले तक फीस भी जमा कर दी, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने 28 फरवरी तक फीस जमा नहीं करी लेकिन रजिस्ट्रेशन करा है और आप 29 तारीख की डेट में यदि फीस जमा करते हैं तब आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझ लीजिए। और यदि आप 29 के बाद अप्लाई करते हैं तब तो लेट फीस देनी ही है, लेकिन यदि आपने 28 तारीख रात्रि 12 बजे तक फीस जमा नहीं करी रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद चाहे आप 12:01 पे फीस जमा करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझ लीजिए। और लेट फीस की जो लास्ट डेट है वह है 5 मार्च 2021। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। किस कैटेगरी की कितनी फीस है उसके लिए जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं मेजर इन्फॉर्मेशन पे, एग्जाम का पैटर्न वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह उसको लेकर और मेरिट। सबसे पहली चीज़, अप्लाई करने के लिए आपको 55% नंबर लाना जरूरी है, कैटेगरी वालों को 50% नंबर। यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा इसको भी समझ लीजिए। मगध यूनिवर्सिटी में जिस जिस विषय में मास्टर्स कराई जाती है और उस मास्टर्स का जो सिलेबस होगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। इस चीज को सुन लीजिए, फिर से बता देता हूं। मगध यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एमबीए हो, आईटी हो, साइंस हो, लाइब्रेरी हो, जो भी सब्जेक्ट से मास्टर होती है उसका जो भी एमए का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए। अगली चीज, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन यदि कोई जवाब छोड़ते हैं और कोई जवाब गलत होता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन अतिरिक्त अंक मिलेगा भी नहीं। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट लूंगा आपको लेकर। एग्जाम 2 पार्ट में होगा और 200 नंबरों का होगा। 200 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पार्ट होंगे। पहले पेपर का अलग मेरिट है और सेकंड पेपर की अलग मेरिट है। सेकंड पेपर के ए बी सी करके 3 पार्ट है और पहले पेपर के ए बी 2 पार्ट है। अब उसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। पहली चीज, 100 नंबर के दोनों पेपर होंगे, इस चीज को समझ लीजिए। पहले पेपर में पासिंग मार्क्स जो रखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए वह रखा गया है 50% का पहले पेपर में। और दूसरे पेपर में पासिंग मार्क यानी कि मेरिट रखी गई है क्वालिफाई होने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए वह रखी गई है 45 सभी बच्चों के लिए। ठीक है, पहले पेपर में 50 और दूसरे में 45 रखी गई है। इस चीज को समझ लीजिए। अब मैं कुछ पैटर्न को बता देता हूं। पहले पेपर के जो क्वेश्चन आएंगे वह रहेंगे 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में करने हैं आपको और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू मोड के होंगे। आपने समझा, बड़ा इजी पैटर्न है। अभी अधूरी है पिक्चर, टेलर हुआ है, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो आधा वीडियो भी नहीं हुआ है। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबरों का पेपर होगा और 2 घंटे का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और OMR सीट पर आपको करना होगा। पहली चीज ध्यान से सुन लीजिए, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन OMR सीट पर होंगे, लेकिन सेकंड वाले पेपर में चेंज है, चीजें बहुत कुछ चेंज है और थोड़ा घबराना भी चाहिए। अब आपको, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी प्राइमरी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो अपने आप को परफेक्ट भी कर लीजिए। यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो या आउट ऑफ इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी हो, सेकंड पेपर पर आइए, पेपर बी पर, जो कि होने वाला है 3 घंटे का। अब 1 घंटा एक्स्ट्रा है ना, तो कुछ अतिरिक्त चीजें हैं आपके लिए। इसमें आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों।
मोदी जी नहीं हूं मैं, दशकंठी हूं। आपको लिखना पड़ेगा आपके सवालों के जवाब को, और सवाल किस तरीके के होंगे मैं आपको वह भी बताऊंगा, और जवाब आपको कैसे देना है, कितना देना है, वह भी बताऊंगा। आगे तक देखते रहिए। यदि यहाँ तक आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मन में जो सवाल आ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में चुपचाप से सही शब्दों से सटीक तरीके से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सेकंड पेपर पर आते हैं, जो कि वो भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक दिन में होगा या अलग अलग दिन में होगा, मैं आपको वे भी बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज, दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव क्षमा कीजिए, दूसरे पेपर के लिए आपको लिखना होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और रिटर्न के लिए मैंने कितना बताया, क्वालिफाई 45%, पहले के लिए 50, दूसरे के लिए 50। आप समझिए, पहले के लिए 50 रखा गया है, आपको इजी लग रहा होगा, और मैं खुद कह रहा हूं कि दूसरा हार्ड है, उसके लिए कम रखा गया है, यानी कि हार्ड है, थोड़ा छूट दी गई है, ठीक है। पेपर दूसरा और दूसरे का पार्ट 1, पेपर दूसरे के 3 पार्ट होंगे, याद रखिएगा। और 3 पार्ट के इसमें पहले का जिक्र करने वाला हूं। पहला पार्ट होगा 30 नंबरों का, ठीक है। पहला पार्ट कितने नंबरों का होगा, 30 नंबरों का होगा, आपने सही सुना। और उस 30 नंबर में आपसे 5 क्वेश्चन करे जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे। वैसे तो 6 है, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है 6 क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे, और आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 के 30 हो गए, तो 30 नंबर का हो गया। और ये रिटर्न में है, 1 मार्क्स नहीं है, ना 1 मार्क्स है, ना 1 वर्ड है, ना 1 लाइन क्वेश्चन है, ना 1 सेंटेंस है, ना 1 पैराग्राफ है। इसमें आपको इन 6 क्वेश्चन 8 सवाल पूछे जाएंगे, 6 के जवाब देने हैं, और 5 से 6 के जवाब देने हैं आपको। और हर सवाल का जवाब आपको लिखना है 100 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में। इस बात का ध्यान रखिएगा, 120 130 से कम मत रखिएगा, 150 से 155 60 कर देंगे चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। आधे पेज का जवाब देना है आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट पे जाइए। सेकंड पार्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। जी हाँ, सेकंड पार्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपसे होगा 4 नंबरों का होगा, ठीक है। और ये नंबर होंगे 40, याद रखिएगा 40 रहेंगे ये। और इनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे 200 वर्ड में। और तीसरा पोर्शन थोड़ा लेंथी पोर्शन रहेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से 2 के जवाब देने हैं, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितनों के जवाब देने हैं। पहले वाले पोर्शन में आपको आपसे 5 सवालों के जवाब से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना, 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। और दूसरे वाले में आपसे 4 सवाल के जवाब पूछे जाएंगे, और तीसरे वाले में आपसे 2 सवाल के जवाब पूछे जाएंगे। लेकिन जिसमें जो तीसरा वाला पोर्शन है, क्वेश्चन होंगे 4, करने होंगे 2। दूसरे वाले पोर्शन में आपके सामने सवाल होंगे 7, करने होंगे 4। और पहले वाले पोर्शन में आपके पास सवाल होंगे 8 और करने होंगे 5 से 6। इस बात का रखिएगा ध्यान। 30 नंबर का पहला पार्ट, 40 नंबर का दूसरा पार्ट, और 30 नंबर का तीसरा पार्ट होगा सेकंड पेपर का। ये तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए और बता दिए, और सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मगध विश्वविद्यालय का एमए का, एमएससी का, एमकॉम का या एमए टेक्नोलॉजी का जो भी सिलेबस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। लेकिन जो पहला पेपर है 100 नंबर का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का, उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। उसका सिलेबस वही है जो यूजीसी का या सीएसआईआर का नेट का सिलेबस है। उसको कर लीजिएगा। अपना रीजनिंग हो, आपका जीके हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो, लॉजिकल हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, और पैसेजेस हो, इस सब को देख लीजिएगा और अपने पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। पेपर पहला और पेपर दूसरे में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ऐसा नहीं है। पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे में है। गलत होगा तो नंबर काटे भी जाएंगे, आपकी राइटिंग को लेकर, आपकी मिस्टेक्स को लेकर, प्रूफ्स को लेकर, कंटेंट को लेकर। सेकंड में नेगेटिव भी है, ऊपर नीचे भी होगा, पहले वाले में कोई नेगेटिव नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके सामने समस्या होगी कि हमको सिलेबस साला कहाँ से मिलेगा। सॉरी, सारा शब्द का यूज कर लिया। हर सिलेबस का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अटैच नहीं कर पाऊंगा, वो सारे लिंक आप खोल के देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि वीडियो लंबा होगा, और कुछ मैं अतिरिक्त लिंक भी आपको दूंगा, ठीक है। अतिरिक्त लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आप अपने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वेबसाइट से खुद सर्च कर लीजिए, नहीं तो जो मैं लिंक दूंगा उसको देख लीजिएगा, आपका समय बचेगा अगर लिंक देखने की इच्छा है तो। और
मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए 28 फरवरी से पहले, और विदाउट लेट फीस है, और लेट फीस के साथ देना चाहते हैं जो बच्चे थोड़े लेट लतीफ़ भी होते हैं तो 5 मार्च तक का समय है, उसके बाद समय नहीं है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा इसकी डेट अभी आई नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी भी डेट नहीं है। पहले आप फॉर्म भर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और याद रखिएगा थोड़ा अलग तरीके का फॉर्म है इसका, थोड़ा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन, आप कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी फीस जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी, और रजिस्ट्रेशन ही अधूरा है, पहले रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद फीस जमा करनी है, उसके बाद फीस स्लिप जमा करने का प्रूफ आपको स्कैन करके अटैच करना है, उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद चीज़ों को स्कैन करके अपलोड करना है, तब आएगा फाइनल प्रिंट आउट। यानी कि नामांकन करना है, पहला फीस जमा करनी है, दूसरा फीस स्लिप का प्रूफ लगाना है, तीसरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, चौथा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, पांचवा उसके बाद आएगा फाइनल प्रिंट आउट। इस बात का ध्यान रखिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और सवाल नीचे छोड़ दीजिएगा। जवाब देने का प्रयास करूंगा, और जो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा उसके लिए यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा अपने अपने जहां के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है विश्वविद्यालय को लेकर तो कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, वहां से कर लीजिएगा संबंध, ये संपर्क क्षमा कीजिए मुझे, और मगध विश्वविद्यालय में कर दीजिए अप्लाई। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बोध गया बिहार में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए मुझसे सवाल मत कीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हूँ, ना कभी गया हूँ, जाना जरूर चाहता हूँ। आपकी तरह मैं भी फॉर्म भरूंगा किसी डिपार्टमेंट में। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहे हैं, जो कार्यरत है, वही व्यक्ति आपको यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके अंदर के बारे में बता सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो जानकारियां मैंने आपको दी 14-15 मिनटों में, उसको लेकर कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई द्वंद्व, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो आपको लेकर तो सवाल जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और यह याद रखिए कि सभी जानकारी यूट्यूबर नहीं देगा, विश्वविद्यालय नहीं देगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपने किसी विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है, चाहे जॉब के लिए या पीएचडी एडमिशन के लिए, तो आप भी समय समय पर अपनी ईमेल आईडी को और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहिए, कब कौन सी जानकारी अपडेट कर दी जाए। इस बात को भूलकर कि सैटरडे संडे पढ़ने वाला है या हॉलीडे पढ़ने वाला है, कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, इसीलिए अनचाहे समय पर यूनिवर्सिटी काम ले रही है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए कौन सी जानकारी आपसे अपडेटेड मिस हो जाए, नुकसान आपका हो जाए, इसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, यूट्यूब का नहीं होगा, जिसने अप्लाई किया है उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।